सभी भाइयों को नमस्कार। देश में इस वक्त देश के वर्तमान सीजीआई और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात को लेकर हलचल मची हुई है और ये हलचल मचना लाजमी है क्योंकि शायद देश के इतिहास में यह पहली बार है कि देश के वर्तमान सीजीआई और वर्तमान प्रधानमंत्री की एक निजी मुलाकात गणेश पूजा के अवसर पर होती है और विपक्ष इस मुलाकात को लेकर सरकार पर हमलावर है। बीजेपी इस मुलाकात को धार्मिक रंग देने में लगी हुई है। बीजेपी के नेता सोशल मीडिया पर एक इफ्तार पार्टी की फोटो शेयर कर रहे हैं। इस इफ्तार पार्टी का आयोजन मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए किया गया था, ऐसा बीजेपी के नेताओं के द्वारा बताया जा रहा है। तो मैं उन सभी बीजेपी के नेताओं से कहना चाहूंगा कि वो इफ्तार पार्टी एक सार्वजनिक कार्यक्रम था और उस सार्वजनिक कार्यक्रम में उस समय के वर्तमान सीजीआई और उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री की मुलाकात होती है और उस कार्यक्रम में, उस इफ्तार पार्टी में आपकी पार्टी के भी कुछ नेता शामिल थे। बीजेपी के नेता ये मैसेज देना चाहते हैं कि जब मनमोहन सिंह के समय में इफ्तार पार्टी में सीजीआई जा सकते हैं तो क्या देश के वर्तमान प्रधानमंत्री सीजीआई के बुलावे पर सीजीआई के घर गणपति पूजा करने नहीं जा सकते? ये काफी गंभीर मुद्दा है। तो क्या देश के वर्तमान सीजीआई का देश के वर्तमान प्रधानमंत्री से सीजीआई के घर एक निजी मुलाकात कहीं से भी जायज है? बहरहाल कई लोगों के मन में कई तरह की शंकाएं हैं। कुछ लोग तो यह भी बोल रहे हैं कि सीजीआई साहब अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि उनके पूर्व सीजीआई गोगोई साहब रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा चले गए थे और यह सबको पता है कि उनको राज्यसभा पहुंचाने में किस पार्टी का हाथ था। लोगों के मन में एक और शंका है कि सीजीआई साहब के बचे हुए कार्यकाल में जो केसेस की वो सुनवाई कर रहे हैं या उनकी बेंच जिन केसों की सुनवाई कर रही हैं, कहीं ना कहीं वो केस प्रभावित हो सकते हैं। सीजीआई साहब को आने वाले समय में हिंडनबर्ग, सेबी, अदानी और शिवसेना जो महाराष्ट्र में दो गुटों में बढ़ चुकी है, उनकी सुनवाई करनी है और शिवसेना के नेताओं ने तो यहां तक कह दिया है कि सीजीआई साहब आप उस केस से अपने आप को अलग कर लीजिए। यह देश में एक बहुत बड़ी घटना है और इसको सांप्रदायिकता की दृष्टि से या धार्मिकता की दृष्टि से देखने की जरूरत नहीं है। देश का एक बड़ा वर्ग आज भी ये मानता है कि देश में संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को ऐसा आचरण प्रस्तुत करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी उनसे सीख ले। अच्छा, इस मुलाकात के समय प्रधानमंत्री जी बिल्कुल महाराष्ट्रियन गेटअप में नजर आते हुए दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि यह मुलाकात पहले से तय थी क्योंकि उनके ड्रेस डिजाइनर को भी प्रधानमंत्री का ड्रेस डिजाइन करने में कुछ तो समय लगा ही होगा। सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण फैसले दिए, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला काफी महत्वपूर्ण फैसला था। उस फैसले ने देश के अंदर कई लोगों की आंखें खोल दी थी, लेकिन कुछ ऐसे भी फैसले थे या कुछ ऐसी भी याचिकाएं थी जो लोगों को हजम नहीं हुई, जिनको खारिज कर दिया गया। जैसे ईवीएम के मुद्दे पर देश के अंदर लगातार सवाल उठता रहा है, लेकिन ईवीएम से जुड़ी जितनी भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, सारी की सारी खारिज की गई। तो कहीं ना कहीं
यह मुलाकात देश के लोगों के मन में संशय पैदा करता है।